हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे गुड लाइफ गुड वाइब्स। मैं हूं शोमिता। आज फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि आफ्टर ब्रेकअप क्या एक्स के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहिए। देखिए, मैं कोई सही गलत का विचार करने ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सबका इस दुनिया में कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। जो आपकी नज़र में सही है, किसी और की नज़र में वो गलत है। जो आपकी नज़र में गलत है, किसी और की नज़र में वो सही है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको इस वीडियो में मैं बोलूँगी, तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा। लास्ट तक देखिएगा। पहले तो ब्रेकअप के बारे में बात कर लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकअप कभी भी म्यूचुअली नहीं होती है। इस दरअसल एक झूठ है कि हम लोगों का म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ है, म्यूचुअल डिवोर्स हुई है। ठीक है, कुछ भी म्यूचुअल नहीं होता है। दोनों में से किसी एक साइड से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ना। फिर दूसरे साइड में जो है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो आइदर वो नहीं छोड़ना चाहती, प्रॉब्लम क्रिएट करती है करता है, या नहीं तो एक्सेप्ट कर लेती है। ये डे बाय डे जब सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉब्लम तो किसी एक साइड से ही स्टार्ट होती है। ये तो बात बहुत सच है, चाहे आप माने या ना माने। दोनों साइड से प्रॉब्लम कभी स्टार्ट हो ही नहीं सकता। किसी एक साइड से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, देन वो डे बाई डे वो टॉक्सिक हो जाती है धीरे धीरे करके। देन दूसरे साइड से वो इंसान भी रिएक्ट करने लगता है ना। फिर वो इंसान आइदर वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि जब एक रिलेशनशिप का डोर जब वो टूटने का टाइम आ जाता है या टूट जा रहा है, जब कोई देख रहा है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के सिवाय हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है ना। फिर उस चीज़ को हम बोलते हैं कि ठीक है, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम भी और उस तरीके से नहीं रह रहे हो। फिर दूसरे वाला वो एक्सेप्ट कर लेता है, छोड़ देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम म्यूचुअल कभी बोल ही नहीं सकते। ठीक है ना। वो डिवोर्स केसेस पे भी वही है। प्रॉब्लम एक साइड से स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे करके वो बढ़ती है। ऑब्वियसली जब प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, अगर आप दोनों में जो फाउंडेशन है वो सही है, स्ट्रॉन्ग है, तब तो वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फाउंडेशन ही अगर गलत है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो धीरे धीरे और टॉक्सिक हो जाएगी, और टॉक्सिक हो जाएगा, देन ख़त्म हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। चलो ठीक है, मान लिया दो इंसान जब साथ नहीं रह सकते तब अलग होना ही चाहिए, है ना। लेकिन प्रॉब्लम एक साइड से पहले स्टार्ट होता है, तो म्यूचुअल कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये तो गया ब्रेकअप का बात। तो ब्रेकअप के बाद भी या डिवोर्स के बाद भी जब कोई कपल बोलते हैं कि हम दोनों अभी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है। चलो एक केस पे मान लिया कि दोनों कपल पे अगर बच्चा है दोनों का, तो उस बच्चे के खातिर दोनों ने एक हेल्दी आफ्टर डिवोर्स के बाद भी एक हेल्दी रिलेशनशिप रखा, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज उस बच्चे का तो कोई कोई है नहीं ना, वो अपने आप तो इस दुनिया में आया नहीं, तो वो दोनों मिलके उसको लाया है इस दुनिया में। तो ऑब्वियसली उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी की खातिर दोनों इंसान अगर एज अ फ्रेंडशिप वे में रह सकते हैं तो इट्स ओके। अगर बच्चा है तो ठीक है, बच्चे के खातिर कभी कभी करना पड़ता है। ठीक है, तो वो उस चीज़ को मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और माँ बाप दोनों को एक बच्चे को चाहिए। ठीक है ना। ये आजकल सिंगल मदर सिंगल फादर जो कल्चर आ चुका है, लेकिन एक बच्चे को माँ का भी प्यार चाहिए, पापा का भी प्यार चाहिए, है ना, दोनों का चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, दोनों इंसान जब एक साथ रह नहीं पा रहे, लेकिन बच्चे के लिए अगर फ्रेंडशिप रख के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग होके भी अगर करे तो इट्स ओके। ठीक है, उस चीज़ को मैं इसमें नहीं डालना चाहती, वो ठीक है, इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके। लेकिन अगर बच्चा नहीं है या ब्रेकअप में तो और बच्चा नहीं होता। रिलेशनशिप की अगर बात करें, रिलेशनशिप ब्रेकअप होने के बाद या डिवोर्स हो जाने के बाद अगर बच्चा नहीं है, फिर कुछ सालों के बाद अगर कोई कहे कि नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, हमारे बीच बहुत अच्छा फ्रेंडशिप ग्रो किया है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इनफैक्ट एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के बावजूद भी अगर आप बोले कि आपके एक्स के साथ आपका बहुत अच्छा दोस्ती है अभी, एंड बहुत अच्छा भी रिलेशनशिप है दोस्ती का, ये सरासर खुद को बेवकूफ़ बनाना है। ठीक है ना। दूसरों को तो बेवकूफ़ आप बना ही रहे हो, खुद को भी बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि अगर इतना ही दोस्ती अगर अच्छा है, दोस्ती है, तो ये भाई साहब दोस्ती तब कहा गया था जब आप रिलेशनशिप में थे, या बहन तब कहा गया था जब आप रिलेशनशिप में थी। क्योंकि हर एक रिलेशनशिप का एक मेन जो बेस है वो है फ्रेंडशिप। ठीक है ना। अगर आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है तो आपकी रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। ठीक है ना। तो तब का फ्रेंडशिप था,
अगर इतना ही दोस्ती आफ्टर ब्रेकअप आप दोनों को रियलाइज हुआ कि आप दोनों के बीच बहुत अच्छा दोस्ती अभी ग्रो किया है, तो तब क्यों नहीं ग्रो किया था जब आप दोनों एक रिलेशनशिप में थे? तब अगर करता तो रिलेशनशिप रहता। आफ्टर ब्रेकअप आपको रियलाइज हो रहा है कि हाँ उसके साथ दोस्ती रख सकते हैं हम। मतलब इतना बेवकूफ़ इंसान कैसे हो सकता है? मतलब दोस्ती को ना आजकल इतना खराब कर दिया है, इतना गिरा दिया है दोस्ती को। आई थिंक फ्रेंडशिप इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, दोस्ती के ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है ना, दोस्त बोलते कि अगर आपके लाइफ में कोई अच्छा दोस्त है वो आपके बुढ़ापे का एसेट है, क्योंकि बुढ़ापे में कोई साथ दे या ना दे आपके वो दोस्त आपका साथ ज़रूर देगा या देगी। सब दोस्ती बहुत प्योर एक बॉन्डिंग होती है ना। एक दोस्त के साथ आप सब कुछ बोल सकते हो जो अपने माँ बाप के साथ, आपके फ्रेंड्स के, अपने भाई बहन के साथ नहीं बोल सकते, आपके दोस्त के साथ आप बोल सकते हो। वही दोस्त अगर आपका लाइफ पार्टनर बन जाए, अगर आपकी हस्बैंड बन जाए, वाइफ बन जाए, तब तो और भी अच्छा होना चाहिए रिलेशनशिप, और भी आप दोनों के बीच बॉन्डिंग जो है और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर टूट कैसे जाता है? फिर टूटने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ अभी हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती को ना खराब मत कीजिए, दोस्ती को और गिराइए मत। ये जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला जो कल्चर आ चुका है, ठीक है, हर एक चीज़ों का दोस्ती का नाम दे के आप जो इंटीमेट होते हो एक दूसरे के साथ, दोस्त के साथ कभी फिजिकल इंटीमेट होते हैं क्या? आजकल होते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो। सिर्फ लड़कों की दोष नहीं दे रही हो, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो ये जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला कल्चर आ चुका है, एक दोस्त को कुछ भी आप बोल दे रहे हो, नो फिजिकली कुछ भी आप उसको बोल दे रहे हो, यूज़ कर दे रहे हो, ठीक है, चाहे लड़की को या लड़का को। आजकल जो बातें लोग बोलते हैं दोस्तों में, इतना वल्गर बातें, दोस्ती में भी रेस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। गाली गलौज हम सब दोस्ती में करते हैं, लेकिन जो फिजिकल इंडिकेशन दे के जो बातें करते हैं लोग, बहुत सब होता है, मैं सुनी हूँ बहुत, मतलब पता नहीं कैसे करते हैं ऐसे, ठीक है। तो तब दोस्ती कहाँ था जब रिलेशनशिप में था? तो दोस्ती को ऐसे बर्बाद मत कीजिए। दोस्ती का नाम दे के दोस्त के साथ आप फिजिकली इंटीमेट होते हो क्या? मुझे तो नहीं पता भाई दोस्त के साथ कोई फिजिकल इंटीमेट होता है कि नहीं, तब वो दोस्ती कहाँ है? जिस इंसान के साथ आप फिजिकली इंटीमेट हुए हो उस इंसान के साथ ब्रेकअप भी हो गया है, ठीक है, चलो मान लिया, उसके बाद आप दोस्त कैसे बन सकते हो? इनफैक्ट ऐसा भी है कि नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट कर दिया है, शादी भी हो गई है उसके साथ, फिर भी वो एक्स को भूल नहीं पा रहे हैं, फिर भी एक्स के साथ कांटेक्ट रखा है। ये जो सबसे पहली बात तो ये है कि एक्स के साथ कांटेक्ट रखना ही सबसे बड़ी गलती है लाइफ का, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। एक तो है आप मैरिड इंसान के साथ कभी रिलेशनशिप में मत जाइए, और एक्स के पास कभी वापस मत जाइए। जो रिश्ता, जो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है एक बार, वो कभी वो रिलेशनशिप के पीछे कभी मत भागिए, उस रिलेशनशिप के पास कभी भी वापस मत जाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप ज़िंदगी में कितना भी अकेला क्यों ना फील करें, ठीक है। अकेले फील कर रहे हो, उसके लिए बहुत कुछ है अकेलापन दूर करने के लिए, लेकिन एक्स के पास कभी वापस मत जाइए। चाहे आप नया डेट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन मैरिड लोगों से कभी रिलेशनशिप में मत जाइए, और एक्स के पास कभी वापस मत जाइए। कि मैं ये लाइफ में बहुत देख चुकी हूँ, अभी बहुत रिग्रेट फील होती है, ठीक है, क्योंकि मेरा भी जिसके साथ रिलेशनशिप, मैंने एक्स के पास मैं एज अ नॉर्मल बातचीत किया था कोविड के टाइम पे कि कैसे हो, क्योंकि उस टाइम बहुत सिचुएशन ख़राब था। वो एक मैसेज मेरा ये 4 साल 5 साल जो ख़राब किया, एंड कहीं ना कहीं होता है कि एक्स के साथ वो प्यार व्यार कुछ नहीं रहता, बट वो अटैचमेंट, अगर वो पहला रिलेशनशिप अगर लाइफ में रहा होगा तो एक अटैचमेंट रह जाता है, क्योंकि होता है ना कि बहुत इनोसेंस रहता है उस पहला रिलेशनशिप में, तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। उस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि प्यार है, हालांकि वो इंसान जितना भी टॉक्सिक रहा होगा क्यों ना, ठीक है, जितना भी डिसरेस्पेक्टफुल रहा होगा क्यों नहीं, फिर भी वो उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है, हम अकेलेपन के वजह से कुछ भी हो, हम फिर से कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, फ़ोन कर लेते हैं, ठीक है, अनब्लॉक कर देते हैं। ये तो ब्लॉक अनब्लॉक तो समझ नहीं आता है, ठीक है। पहले तो माइंड से पहले उसको ब्लॉक कीजिए। व्हाट्सएप पे ब्लॉक करके कोई फ़ायदा नहीं। अगर माइंड से ही आप किसी को ब्लॉक नहीं कर पा रहे तो व्हाट्सएप पे ब्लॉक करके क्या फ़ायदा, ठीक है। तो पहले जिस रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है उसी दिन से, हाँ पता है उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं भी उस चीज़ से गुजर रही हूँ, एंड हालांकि मैं बहुत, आई थिंक 85% मैं अभी बहुत बेटर हूँ, लेकिन उस चीज़ से गुजरना बहुत ही तकलीफ होती है। लेकिन मुझे आई हैव रियलाइज्ड कि वहाँ पर ही ख़त्म कर देना चाहिए। जो गया सो गया, वो कभी उसके पास ना वापस जाना चाहिए,
ना उसको, ठीक है याद आएगा, वो नॉर्मल है, कोई इंसान किसी को भूल नहीं सकता है, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है किसी को भूलना, ठीक है, याद आएगा, ठीक है याद आएगा, याद चला भी जाएगा, नया मेमोरी भी बनेगी, बहुत कुछ नया भी होगा लाइफ में। अब पुराने चीज़ों को लेकर तो बैठे नहीं रहेंगे, कोई बैठे नहीं रहेगा, ठीक है, बट जिस दिन ख़त्म हो गया उस दिन से ख़त्म। चाहे ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी याद है, होता है कभी कभी एक मोमेंट होती है, पुराना चीज़ वो सेम चीज़ जब दोबारा होता है तो याद आ जाता है, या कहीं पर गए हो आप, वही जहाँ पर पहले उसके साथ जाते थे वहाँ पर गए तो याद आ जाता है, तो होता है, यादें तो आएगी ना, इंसान है हम, यादें तो आएगी, हम यादों के एक भंडार है हमारा लाइफ, ये यादें ही है जो हम लोगों को तकलीफ़ देती है, यादें तो आएगी। मेमोरी अगर ख़त्म कर दिया जाए तो सब तो ठीक ही है, लेकिन मेमोरी तो हम लोगों को डिस्टर्ब करता रहता है हर वक्त, तो ये डिस्टर्बेंस से बचिए, अपने थॉट्स से बचिए, कभी कभी अपने थॉट्स से भी खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मन बोलेगा कि उसको थोड़ा फ़ोन करो, उसको थोड़ा मैसेज करो, देखो कोई रिलेशनशिप तो नया रिलेशनशिप तो नहीं बनाया, गर्लफ्रेंड तो नहीं हो गया या बॉयफ्रेंड तो नहीं, ये सब करेगा, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे क्या होता है, कहीं पर भी फॉलो कर दे रहे हो, ठीक है, फिर सब जगह से ब्लॉक्ड हो जा रहा है आफ्टर ब्रेकअप, ठीक है, तो ये सब होता है, सबके साथ होता है, एंड क्या कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन से ख़त्म हो गया उस दिन से ख़त्म, वो दरवाज़ा क्लोज्ड, ठीक है ना। अगर सच में आप लाइफ में एक अच्छा इंसान चाहते हो, अगर सच में अगर आप सही हो, तो डेफिनेटली वो इंसान पहले बनिए, ढूंढिए मत, एक्स के पास वापस जाके कुछ नहीं होगा। अगर सच्चा प्यार होता, सच्चा प्यार कभी भी टूटता नहीं है, ठीक है ना, ये बहुत सच है, ठीक है। मैं भी सोचती हूँ कि मैं इतना बेवकूफ़ कैसे थी, लेकिन फिर सोचते यार शायद कुछ लेन देन था उसके साथ, कुछ कार्मिक बॉन्डिंग था, इसलिए मैं फिर से वो गलती किया, उसके पास जाके बात करना स्टार्ट किया एंड ऑल दैट, उसके बाद जो स्टार्ट हुआ, तो होता है कुछ कुछ कार्मिक रिलेशनशिप लाइफ में होती है, जो जब तक वो ख़त्म नहीं होता है तब तक वो आपको झेलना पड़ता है, ठीक है, ये भी एक सच है। लेकिन फिर भी जिस दिन ख़त्म हो गया उस दिन से बंद, वो दरवाज़ा बंद, यादें आएगी, आने दीजिए, दुख होगी, तकलीफ़ें होगी, पेन होगी, रोना आएगा, बहुत कुछ होगा, उसको सह लीजिए, जितना आप सह लेंगे उतना ही आप स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे, ठीक है, जितना ही आप उसको उस सहने की भागेंगे, उस सहने से उतना ही आप वीक बन जाएगा, आपकी एनर्जी वीक और ज़्यादा। हम ये सब के चक्कर में ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ ख़राब करते हैं वो है हमारी एनर्जी, और ये एनर्जी हमारे लाइफ का सबसे बड़ा एसेट है, ठीक है। इसको हम इतना बर्बाद कर देते हैं, इतना हम बर्बाद कर देते हैं इस सब के चक्कर में, कि फिर हम एक अजीब सा इंसान बन जाते हैं, फिर बोलते हैं दुनिया ही ख़राब है, लोग ख़राब है, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, हम हमारे अंदर का जो प्यार जो वो ख़त्म कर देते हैं। एक रिलेशनशिप, एक ब्रेकअप से, ये एक्स को भूल नहीं पा रहे, ये सब के चक्कर से, अरे भाई सबका लाइफ अब सबके बिना चलता है, ये दुनिया का खेल ही ऐसा है कि सबका लाइफ सबके बिना चलता है, तो जब है जो है जैसा है उसको उस तरीके से रखिए, अगर जो नहीं है उसको वहाँ पर ही भूल जाइए, भूल मत जाइए, मतलब भूलना तो पॉसिबल नहीं, वहाँ पर ही वो बस ब्लॉक, वहाँ पर ही वो ख़त्म। और कोई इंसान को आप तब तक नहीं मिलेंगे आपको लाइफ में जब तक आप खुद वो इंसान नहीं बनेंगे। यू हैव टू बी दैट पर्सन, देन यू कैन अट्रैक्ट दैट पर्सन, यू डोंट हैव टू चेज एनीवन, चेज मत करिए, फिर से बेगिंग चेजिंग वाला एनर्जी मत रहिए, खुद को अंदर आइए, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर रही हूँ, मेरा भी एज हो चुकी है, अब शादी की जो भी बातचीत है घर पे चलता रहता है, मेरा माइंड में भी आता है यार कोई है या नहीं मेरे लाइफ में जो भी है, फिर मैंने सोचा यार अगर कोई है तो डेफिनेटली होगा, वो तो कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में, तो नहीं है तो वो तो मुझे भी नहीं पता क्या है नहीं है, लेकिन मुझे अपने ऊपर काम करनी है, मैं जिस तरीके से इंसान मैं चाहती हूँ पहले वो इंसान मुझे बनना है, तभी जाके मैं उस इंसान को अट्रैक्ट कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो पहले मुझे खुद के ऊपर काम करना, मुझे नहीं सोचना है कि कब होगा कैसे होगा, क्योंकि ये सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है। किसी ने मुझे कमेंट किया था मेरे एक वीडियो देख के कि शादी क्या पहले से डिसाइडेड होता है, तो उस वीडियो में देख के कमेंट किया था फिर क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करें, हम अपने एसपी को मैनिफेस्ट नहीं करें। आप अपने मृत्यु को मैनिफेस्ट करते हो क्या? वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो तो कब होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, सब कुछ तय है। तो शादी, मृत्यु, जन्म, ये सब कुछ तय होता है। जब जिस दिन आप जन्मे उस दिन से ही वो सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है, किसके साथ होगा, कैसे होगा, जो भी होगा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके कर्मों के अनुसार होगा, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग होगी। सो उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते। अगर शादी नहीं लिखा है तो नहीं होगा, अगर शादी लिखा है तो ज़रूर होगा, तो वो आप चेंज ही नहीं कर सकते। तो आप क्यों ये सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करना जो ऑलरेडी डिसाइडेड है? क्यों फालतू में सब चीज़ों को अपनी एनर्जी देना?
क्योंकि हम जब मैनिफेस्ट करते हैं ना तब उसके रिजल्ट के बारे में भी सोचते हैं कब होगा, इतना कुछ तो टेक्निक लगा दिया, कब होगा। अरे भाई मत करिए मैनिफेस्ट, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, जब होना होगा ऑटोमेटिकली ये सब कुछ चीज़ें होगा। इसलिए मैं बोले आप अपनी मृत्यु को मैनिफेस्ट करते हो क्या? नहीं करते, क्योंकि आपको भी पता है कि वो एक दिन होना है, जब होना होगा हो जाएगा। फिर ये सब चीज़ों को भी क्यों मैनिफेस्ट करना है? ये भी ऑलरेडी डिसाइडेड है कब होना है। क्यों मैं एक्सपी को मैनिफेस्ट करूँ, क्यों मैं शादी मैनिफेस्ट करूँ, क्यों मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करूँ? ये सब चीज़ों में अपना कर्म कीजिए। जो भी पार्टनर आपके लाइफ में लिखा है आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, चाहे अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जिस एज में आपकी शादी लिखी है उस एज में आपकी शादी होगी। मैं ये सच है, आप किसी को भी ये सब चीज़ें पूछ लीजिए। ठीक है, इसलिए ये सब सोचना ही बंद कर दीजिए और एक्स के पीछे मत भागिए, एक्स के साथ दोस्ती मत रखिए, ये आपकी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। आप एक नया रिलेशनशिप अगर स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, फिर तो एक्स के साथ क्या, एक्स के साथ कनेक्शन रखे क्या? जो इंसान आपके साथ ही नहीं दिया, जिस इंसान के साथ एक ब्रेकअप हो गया, उस इंसान से क्या कनेक्शन रखना है भाई? दुनिया में बहुत इंसान आपको लाइफ में मिल जाएंगे, वो सब मोह माया से आप निकले। क्योंकि मैं भी ये सब लाइफ में बहुत गलती कर चुकी हूँ। अभी इस 31 एज में आके मैं ये सब चीज़ें सोचती हूँ कि मैं कितना गलत करी हूँ लाइफ में, बट वो चेंज नहीं कर सकती। लेकिन अभी मैं चेंज कर सकती हूँ खुद को, ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, है ना। तो अभी भी टाइम है, ठीक है ना। टाइम कभी अभी भी है। जिस दिन से आप खुद को समझेंगे, खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, उस दिन से समझ लेंगे कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। अभी भी टाइम है, इट्स नॉट टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग, ठीक है ना। आप कभी भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस रियलाइजेशन का जो देरी हो जाता है, बस और कुछ नहीं। तो किसी का जल्दी होता है, किसी का थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन रियलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ब्रेकअप हुआ है रिलेशनशिप में, ठीक है, दुख होती है, सब कुछ है। जब तक आप खुद मेंटली स्टेबल नहीं रहेंगे ना, तब तक नया रिलेशनशिप में मत जाइए। जब तक आप पुराना अपने जो वर्जन है वो सब कुछ को नहीं छोड़ पाएंगे, तब तक आप नया रिलेशनशिप में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो पुराना चीज़ों को छोड़ना, ब्रेन को, अपने सब कुछ को ना, जब तक आप खाली नहीं करेंगे, स्पेस नहीं देंगे, तब नया चीज़ें रखेंगे कहाँ? तो इसलिए खाली होना बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने सोच, पुराने थॉट्स, पुरानी मेमोरी, सब कुछ खाली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने इंसान को, वो एनर्जी जो आपने वेस्ट किया है, जो भी है, देखिए मोमेंट्स कभी ख़राब नहीं होता। जिस इंसान के साथ आप थे वो टाइम कभी ख़राब नहीं होता, चाहे इंसान चाहे जितना कभी ख़राब क्यों ना हो। वो मोमेंट्स, वो प्यार, वो जो भी आप दोनों ने दिया है एक दूसरे को, वो कभी ख़राब नहीं होता है। वो वक्त, वो मोमेंट पे उस टाइम वो सही लगता है, इसलिए आप करते हो। फिर बाद में चाहे जो भी वो डायरेक्शन ले ले वो रिलेशनशिप, लेकिन वो टाइम हमेशा अच्छा रहता है ना। हम अच्छा टाइम भी जाता है, हर वक्त बुरा टाइम नहीं जाता है। तो ठीक है, वो मेमोरी है, वो उसको वैसे ही रखने दीजिए। उसको लेकर ज़्यादा खुद को एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर एनर्जी देना चाहिए जो हम नहीं देते हैं। इस वजह से हम इसको उसको कोसते रहते हैं, दुनिया खराब है, ये खराब है। नहीं, इस दुनिया में बहुत अच्छे इंसान भी हैं, आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप खुद उस इंसान से पहले बनिए, तभी ना जाके आप इस इंसान को अट्रैक्ट करेंगे। आप खुद तो फुलफिलमेंट को एंजॉय कीजिए। आप खुद फुलफिलमेंट जब हो जाएंगे, तब कोई आपके साथ दे या ना दे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। अब जब अंदर से एक फुलफिलमेंट को एक्सपीरियंस करेंगे, तब आपको ये सब चीज़ों का सोच भी नहीं आएगा लाइफ में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुद अपने आप में कितना कंप्लीट हो। आपको दुनिया में कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके ऑलरेडी आप कंप्लीट हो, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली जो होना है वो होगी यार, वो आएगा। जब भी टाइम होगा वो ज़रूर आएगा या आएगी। आपको कुछ सोचने की, यार यूनिवर्स ऐसे प्लान बनाएगा, ऐसे आप कहीं पर अचानक से चले गए, अचानक से मिल गए, ठीक है, तो सब कुछ हो जाएगा, मतलब ये होगा, ठीक है। अगर है कोई, तो आपको वो सब चीज़ों को सोचना ही नहीं है। लेकिन पहले पुराने बैगेजेस को तो पहले वहाँ पर छोड़ के रखिए, उसको तो पहले बंद कीजिए सोचना। कोई कांटेक्ट न मत रखिए कभी भी एक्स के साथ, ठीक है। वो आपकी सारी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी। ये सब दोस्ती वगैरह कुछ नहीं होता। अगर दोस्ती इतना रहता ना, तब ये रिलेशनशिप ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है ना। जब अगर रिलेशनशिप नहीं है, चाहे 1-2 साल भी अगर वो इंसान वापस आए या आप उसके पास आए, आप उसके पास गए, फिर आप सोच रहे हो कि चलो हम दोस्त के जैसे रहेंगे, ऐसे नहीं होता है। ज़िंदगी सबका बहुत आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ना भी चाहिए। आप सोचेंगे कि मैं खुद नहीं है वैसे की वैसी रहूँगी और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब जब खुद नहीं चेंज हो जाएंगे, तब लाइफ कैसे चेंज हो जाएगा?
अब खुद तो चेंज होइए पहले, फिर ना लाइफ चेंज हो जाएगा। सो पहले खुद के ऊपर काम कीजिए। ब्रेकअप ये सब बहुत छोटा मोटा चीज़ है यार, दुनिया में इससे भी बड़ा बड़ा दुख लोग झेल रहे हैं और मस्त रह रहे हैं। मस्त रहना सीखिए। बस सोचिए कुछ लेन देन था, ठीक है, कुछ कार्मिक कुछ था, इसलिए वो रिश्ता था, वो सब खत्म। देखिए दुनिया में सब कुछ के एक सब कुछ एक ना एक दिन आपसे छीन लिया जाएगा, ठीक है, चाहे कोई भी, आपके माँ बाप हो, कोई भी हो, ठीक, कुछ भी नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप सोचने लगेंगे ना, तब सब कुछ बहुत नॉर्मल लगेगा। और जितना आप नॉर्मलाइज करके रखेंगे चीज़ों को, उतना ही अच्छा है। जितना आप ओवर सब कुछ को सोचने लगेंगे ना, तभी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हमेशा सोचेंगे कि आपकी दुख दूसरों से बहुत कम है, बहुत छोटा है, ठीक है। और ब्रेकअप के बाद एक्स के साथ दोस्ती बना के खुद को चुतिया मत बनाइए, खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए, दूसरों को भी मत बनाइए, ठीक है। खुद से प्यार कीजिए, खुद जो आप कंप्लीट हो उसको फील कीजिए, ताकि अपने आप सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दीजिए ना, देखिए ना, उनके पास तो ये सब चीज़ें कोई मैटर ही नहीं करता। और ये SP मैनिफेस्ट, ये सब की फालतू बेकार चीज़ है, कुछ मत करिए। बस अपना कर्म अच्छा रखिए, अपनी सोच अच्छा रखिए, अपने आप को, खुद को क्लीन रखिए। जो भी पुराने बैगेजेस है उसको फेंक के एक नया वर्जन बनिए, खुद से प्यार कीजिए, अपने आप चीज़ें होगी। सब कुछ होता है, ये सब चीज़ कोई भी कुछ बहुत छोटा चीज़ है, ठीक है। देखिए अपने आप SP जो है आपके लाइफ में आएगी या आएगा, जो भी है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।